सबसे पहले सवाल जिसको हम सॉल्व कर रहे होंगे इसका नाम है मर्ज सॉर्ट। अभी तक हमने काफ़ी सारी बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक पढ़ लिया है अपना बबल सॉर्ट, उसके बाद हमने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने अपना काउंटिंग सॉर्ट पढ़ा था। इसके अलावा हम एक इनबिल्ट सॉर्ट को भी पढ़ चुके हैं। यानी अगर मेरे पास कोई एरे है जिसको मुझे सॉर्ट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए डायरेक्टली एक छोटू सा सिंपल सा फंक्शन भी यूज़ कर सकती हूँ। ये सारी सॉर्टिंग जो है वो हमारी बेसिक सॉर्टिंग के अंदर आती है। इनबिल्ट सॉर्ट तो हमेशा होती है, ऑप्टिमाइज सॉर्टिंग होती है, पर आज हम एक और डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज सॉर्ट जो है इंटरव्यूअर्स भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं मर्ज सॉर्ट। इसके पीछे का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाकी प्रॉब्लम्स में भी यूज हो जाता है। मतलब ये जो एल्गोरिथम, ये जो प्रोसेस हम सीखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर का, ये बहुत सारे एल्गोरिथम्स में यूज होता है और मर्ज सॉर्ट का इंडिविजुअल लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटरव्यूज में भी पूछी जा सकती है, आपके कॉलेज के एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है एंड इसको इंप्लीमेंट करने का आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ सकता है कुछ कंपनीज की तरफ से। इसीलिए मर्ज सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनबिल्ट सॉर्ट जितनी ही आती है, यानी n log n के बराबर आती है। जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n क्यों आती है, तो उसके बारे में अभी हमें टेंशन नहीं लेनी। सॉर्टिंग हमें पहले से ही पता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है अपने एलिमेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना। वो पर्टिकुलर ऑर्डर या तो एक असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या एक डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। इनफैक्ट और भी ऑर्डर्स होते हैं, पर यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हम सॉर्ट करते हैं अपने एलिमेंट्स को। तो हमारे लिए काम क्या होगा, आज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं असेंडिंग का। हमें एक अनसॉर्टेड एरे दिया होगा जिसके अंदर कुछ रैंडम तरीके से एलिमेंट स्टोर्ड है, यानी 6 है, 3 है, 9 है, 5 है, 2 है, 8 है। हमें इस अनसॉर्टेड एरे को इस सॉर्टेड एरे के अंदर कन्वर्ट करना है और सॉर्टेड एरे के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड है। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन हम थोड़ी बहुत कंडीशन चेंज कर देंगे तो सेम एल्गोरिथम को हम डिसेंडिंग के लिए भी लिख सकते हैं। अपने एरे को सॉल्व करने के लिए हम मर्ज सॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब मर्ज सॉर्ट के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो अप्रोच क्या होगी, अप्रोच में सबसे पहला जो स्टेप होगा इसका नाम है टू डिवाइड, यानी हमें अपने प्रॉब्लम के टुकड़े करने हैं, उसे डिवाइड करना है छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने एरे का मिड निकालेंगे। जैसे मेरे पास ये मेरा एरे दिया हुआ है तो इसका मिड क्या होगा, मिड या तो मैं इस इंडेक्स को ले सकती हूँ या मैं इस इंडेक्स को ले सकती हूँ। तो अगर मेरे एरे का मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और मेरा एंडिंग इंडेक्स है इसकी लेंथ -1 विच इज 0 1 2 3 4 5, तो एंडिंग इंडेक्स मेरे पास 5 है, तो इस एरे के लिए मेरे पास जो मिडिल इंडेक्स आएगा मैं इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। मान लेते हैं मैंने जो मिडिल इंडेक्स सिलेक्ट किया अपने एरे के लिए वो ये वाला इंडेक्स है, यानी यहाँ पर मैं अपने एरे को पार्टीशन करना चाहती हूँ। तो मेरी जो प्रॉब्लम है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कौन सा पार्ट होगा, एक होगा मेरा लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट क्या कहेगा कि अब मुझे बड़े वाले एरे को सॉर्ट नहीं करना, अब मुझे सिर्फ 6, 3 और 9 को सॉर्ट करना है। और दूसरा होगा मेरा राइट पार्ट। राइट पार्ट क्या कहेगा कि अब मुझे बड़े वाले एरे को सॉर्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ 5, 2 और 8 इस छोटे एरे को सॉर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, अपनी बड़ी प्रॉब्लम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, पहले तो अपने एरे का मैंने मिडिल फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद यहां से पार्टीशन कर दिया, मैंने पार्टीशन कर दिया या डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब मैं इस एरे को और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाऊंगी और कब तक डिवाइड करते जाऊंगी, जब तक मुझे अपनी सबसे छोटी प्रॉब्लम या सबसे इजीएस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम नहीं मिल जाती। जैसे अब अगर मेरे पास इन 3 नंबर्स वाले एरे को सॉर्ट करने की प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूंगी, इसका मिडिल फाइंड आउट करूंगी। इसका मिडिल मेरे पास क्या आएगा, इसमें मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 है और मेरा जो एंडिंग इंडेक्स है इसके अंदर वो 2 होने वाला है। तो इसका मिडिल एलिमेंट कुछ यहां पर आ रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम भी मेरी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक होगा मेरा लेफ्ट वाला हिस्सा। लेफ्ट वाला हिस्सा क्या कहेगा कि आप बड़े वाले एरे को सॉल्व मत करो, आप सिर्फ 6 और 3 वाले एरे को सॉल्व करो। एक आएगा मेरा राइट साइड वाला हिस्सा। राइट साइड वाला हिस्सा क्या कहेगा कि हमें बड़े एरे को सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ इस 9 वाले एरे को सॉल्व करना है। इसी तरीके से मैं यहाँ भी पार्टीशन कर सकती हूँ। यहाँ पार्टीशन के लिए मिडिल मेरा यहाँ पर आ जाएगा। मिडिल आएगा तो एक आएगा मेरा लेफ्ट वाला हिस्सा। लेफ्ट वाला हिस्सा कहेगा कि बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, मुझे प्रॉब्लम को डिवाइड कर देना है टू 5 and 2 एंड राइट तरफ डिवाइड कर देंगे टू दिस सिंगल 8। अब क्या मैं कह सकती हूँ कि इस प्रॉब्लम को तो मैं और डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर एक एरे के अंदर एक सिंगल एलिमेंट है तो क्या वो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे नहीं है, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको तो सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है।
इस छोटी प्रॉब्लम को मुझे अभी भी सॉल्व करना है, ये मेरी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है। तो इस छोटी प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करूंगी, इसको और छोटा कर दूंगी, तब तक छोटा करती रहूंगी जब तक ये ऑलरेडी सॉल्व नहीं हो जाता। तो इसको भी मैं दोबारा से इसका मिडल निकालकर इसको पार्टीशन कर दूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी टू अ स्मॉलर प्रॉब्लम। स्मॉलर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अब आप सिर्फ 6 वाले एरे को सॉल्व करो, अब आप सिर्फ 3 वाले एरे को सॉर्ट करो। यहां पर भी सेम चीज मैं कर सकती हूं, यहां पर मिड में पार्टीशन कर दूंगी और बोलूंगी कि अब हमें सिर्फ लेफ्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यानी सिर्फ 5 को सॉर्ट करना है, और यहाँ पे राइट में मतलब सिर्फ मुझे 2 को सॉर्ट करना है। अब क्या मुझे इन प्रॉब्लम्स को भी आगे डिवाइड करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब जो लास्ट में छोटी प्रॉब्लम बचकर आई है उसमें मेरे पास सिंगल एलिमेंट्स है, और सिंगल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं। तो ये वाला जो मेरा एरे होगा ये ऑलरेडी सॉर्टेड बन जाएगा, ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड बन जाएगा, ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड बन जाएगा, ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपनी एक बड़ी प्रॉब्लम को लिया और उसको मैं छोटे छोटे हिस्सों में तब तक डिवाइड करते गई जब तक मेरे पास सबसे छोटा हिस्सा नहीं आ जाता। और जैसे ही मेरे पास ये सबसे छोटे वाला हिस्सा आया, ये जो सबसे छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड हुआ, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो यहाँ मैंने अपना फर्स्ट स्टेप किया। फर्स्ट स्टेप वाज टू डिवाइड माई प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स। अब एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि हर बार अगर मुझे अपने जिस भी हिस्से को, अपने एरे के हिस्से को सॉल्व करना है, अगर उस हिस्से का मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स पता हो और मुझे एंडिंग इंडेक्स पता हो, जैसे मुझे सबसे पहले पता था मेरे एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 है और मेरा एंडिंग इंडेक्स 5 है, क्या हर बार मैं स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स से मिडिल एलिमेंट निकाल सकती हूँ, जैसा मैंने बाइनरी सर्च में किया था? स्टार्टिंग और एंडिंग से मिडिल कैसे निकालते हैं? 2 तरीके होते हैं, या तो मैं लिख दूं स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, या मेरा दूसरा तरीका होता है मैं लिख दूं स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों ही तरीके मुझे सही आंसर रिटर्न करेंगे, पर मैं इस वाले तरीके को यूज करूंगी, इसको नहीं। इसको भी हम यूज कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही आएगा, पर उन प्रॉब्लम्स में तकलीफ हो जाएगी जब हमारे पास बहुत बड़ा एरे होगा। और बहुत बड़े एरे में क्या होता है, कभी कभी अगर मैं इस स्टार्टिंग इंडेक्स और इस एंडिंग इंडेक्स की बात करूं तो ये दोनों बड़ी इंटीजर वैल्यूज आ सकती हैं, और इन दोनों की वैल्यू कभी कभी टोटल इंटीजर के साइज से भी बड़ी हो जाती है। तो हमारे पास जो साइज होता है इंटीजर का, उससे वैल्यू ओवरफ्लो कर जाती है। तो उस केस में हमें या तो बड़े डेटा टाइप्स लेने पड़ेंगे या हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, इसको मैं बिल्कुल बेसिक मैथ की बात कर रही हूँ यहाँ, बिल्कुल 6-7 वाली मैथ। इस फॉर्मूले को भी मैं कन्वर्ट करके इसमें ला सकती हूँ। कैसे? स्टार्टिंग इंडेक्स, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा एंडिंग इंडेक्स बाय 2 माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स बाय 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी एंडिंग इंडेक्स बाय 2, और इसको मैंने इसके साथ ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा प्लस स्टार्टिंग इंडेक्स by 2. This is equal to ending index plus starting index by 2. तो this formula and this formula are the same thing. बस इस चीज में मेरे पास 2 बड़े बड़े साइज के इंटीजर ऐड होकर ओवरफ्लो नहीं कर रहे मेरे डेटा टाइप से। तो 2-3 चीजों की क्लैरिटी मुझे आई इस स्टेप के अंदर। सबसे पहला ये, मुझे अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते रहना। कब तक डिवाइड करते रहना? जब तक मेरे पास मेरी जो छोटी प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड नहीं आती। और ये जो सबसे छोटी प्रॉब्लम सॉर्टेड आई है, क्या मैं कह सकती हूँ कि यही मेरा बेस केस बनने वाली है? बेस केस क्या होता है? जिस केस के लिए मुझे ऑलरेडी सॉल्यूशन पता होता है। मुझे पता है कि एक सिंगल साइज का एरिया अगर मुझे मिलेगा तो उसके लिए हमेशा सॉल्यूशन क्या आएगा, उसके लिए सॉल्यूशन में मुझे कोई काम नहीं करना, मेरे पास ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है। दूसरी चीज मैंने एनालाइज की कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स किसी भी एरे का पता हो तो उसके लिए मिडिल मैं निकाल सकती हूँ इस फॉर्मूले से। ये मैंने कवर कर लिया अपना स्टेप 1। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 मुझे कहता है कि जैसे ही मैंने अपनी प्रॉब्लम को, मेरी ये जो बड़ी प्रॉब्लम थी, इसका लेफ्ट हिस्सा निकाल लिया बीच में से डिवाइड करके और इसका राइट हिस्सा निकाल लिया, तो मैं क्या करूं, रिकर्सिवली अब मैं इस लेफ्ट हिस्से के लिए कॉल लगाकर उसको सॉर्ट कर दूं और इस राइट हिस्से के लिए कॉल लगाकर इसको सॉर्ट कर दूं। तो यहां मुझे स्टेप 2 में क्या करना है, मेरा जो मर्ज सॉर्ट होगा उसके लिए पहले मुझे लेफ्ट हिस्से को पूरा सॉर्ट करके लेकर आना है, फिर मुझे क्या करना है, मर्ज सॉर्ट अप्लाई करना है पूरे राइट हिस्से की तरफ। इसको अगर मैं एग्जाम्पल लेके कहूं तो अगर मेरे पास मेरा एरे है 639528, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले तो इसको मिडल से करना होगा पार्टीशन। मिडल से यहाँ से पार्टीशन करके मेरा कोई लेफ्ट हिस्सा आएगा विच विल बी 6, 3, 9, और मेरा कोई राइट हिस्सा आएगा विच विल बी 5, 2, 8। अब मुझे क्या करना है, मुझे मर्ज सॉर्ट करके
इसको सॉर्टेड वे में कन्वर्ट करना है, यानी इसे मुझे 369 में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे 258 में कन्वर्ट करना है। मुझे अभी नहीं देखना लॉजिक क्या है कि कैसे मैं इसको मर्ज सॉर्ट से कन्वर्ट कर दूंगी, पर मुझे इस हिस्से को सॉर्टेड में लेके आना है, इस हिस्से को सॉर्टेड में लेके आना है। और वो सॉर्टेड में कैसे लेके आऊंगी पता ही है, रिकर्जन से लेके आऊंगी, इसे छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटती रहूंगी, ये मेरा रिकर्जन का तरीका होगा। पर हाँ, किसी ना किसी तरीके से इसको सॉर्ट करके मैं ले आऊंगी और फिर अप्लाई करूंगी अपना स्टेप 3। स्टेप 3 होता है टू मर्ज, यानी मेरा अगर लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड होकर आ गया और राइट वाला पार्ट अब सॉर्टेड होकर आ गया, अब मैं लेफ्ट और राइट के सॉल्यूशन को जोड़कर अपना बड़ा सॉल्यूशन बनाऊंगी। कैसे बना रही होंगी बड़े सॉल्यूशन को, उसके लिए एक बार देख लेते हैं। ये मेरा एरे था, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। स्टेप 1 था डिवाइड करना। स्टेप 2 में क्या किया, स्टेप 2 में मैंने इसको लेफ्ट हिस्से को सॉर्ट करके 369 में कन्वर्ट कर दिया और मैंने अपने राइट हिस्से को सॉर्ट करके 258 में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा काम है तीसरा स्टेप, यानी इन्हें मर्ज करना। मर्ज करने के लिए मैं क्या करूंगी, मर्ज करने के लिए मैं एक टेम्पररी एरे बनाऊंगी, इसको मैं नाम दे सकती हूँ टेम्पररी एरे। टेम्पररी एरे को मैं उसी साइज का बनाऊंगी जिसमें मेरे लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट्स भी आ जाएं और राइट वाले सारे एलिमेंट्स भी आ जाएं। तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा लेफ्ट एलिमेंट्स प्लस राइट एलिमेंट्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट एलिमेंट्स प्लस राइट एलिमेंट्स होंगे, टोटल कंबाइंड साइज आएगा, वो मेरे इस टेम्पररी एरे का साइज होगा। अब टेम्पररी एरे के अंदर मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास 6 एलिमेंट्स की स्पेस होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि मेरा लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो पूरा सॉर्टेड है और मेरा राइट वाला हिस्सा भी पूरा सॉर्टेड है। अब मुझे सॉर्टेड हिस्से को मर्ज करके एक बड़ा सॉर्टेड एरे बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं 2 आइटरेटर्स ले लूंगी। पहला आइटरेटर इस 369 पे चलेगा, या मैं लिख दूंगी 369। दूसरा आइटरेटर चलेगा 258 पर, यानी मैंने एक इंडेक्स ले लिया जो इस छोटे पार्ट को ट्रैक करेगा, एक इंडेक्स ले लिया जो इस बड़े पार्ट को ट्रैक करेगा। क्या मैं कह सकती हूँ क्योंकि ये हिस्सा भी सॉर्टेड है और ये हिस्सा भी सॉर्टेड है, तो इनका सबसे छोटा एलिमेंट सबसे आगे ही होगा। तो इन दोनों में से अगर मैं कंपेयर करके छोटे वाला निकाल लूं, तो छोटे एलिमेंट को क्या मैं इसके पहले इंडेक्स पर प्लेस कर दूं, तो मेरे पास एक तीसरा आइटरेटर भी होगा जो क्या करेगा, इसको ट्रैक करेगा। अभी मेरी जो 0th इंडेक्स है अपने टेम्पररी एरे का वो खाली है। मैं क्या करूंगी, इन दोनों को कंपेयर करूंगी, यानी शुरू वाले पार्ट है, ये दोनों सॉर्टेड तो हैं ही, तो इनके शुरू वाले कंपेयर कर लो। 3 और 2 को जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि 3 और 2 में से मेरे पास 2 छोटा है, तो मैं क्या करूंगी, 2 को अपने टेम्पररी एरे के 0th इंडेक्स पर स्टोर कर दूंगी और इस इंडेक्स को बढ़ाकर ले आऊंगी यहाँ पर। और यहाँ पे क्या करूंगी, 2 को मैंने स्टोर कर लिया तो मेरा ये वाला इंडेक्स यहां पर आ जाएगा। अब मुझे कंपेयर करना है कि मेरे लेफ्ट पार्ट में से 3 छोटा है या मेरे राइट पार्ट में से 5 छोटा है। ऑब्वियसली मेरे लेफ्ट पार्ट में से 3 छोटा है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर लिख दूंगी 3 को, अपने इंडेक्स को यहां से बढ़ाकर यहां ले आऊंगी और इस इंडेक्स को, इस एलिमेंट को तो मैंने लिख लिया, बढ़ाकर यहां ले आऊंगी। अब मैं कंपेयर करूंगी लेफ्ट पार्ट का 6 छोटा है या राइट पार्ट का 5 छोटा है। ऑब्वियसली राइट पार्ट का 5 छोटा है, तो अब मैं क्या करूंगी, अपने 5 को मैं लिख दूंगी यहां पर, इस इंडेक्स को बढ़ाकर मैं यहां ले आऊंगी और यहां से 5 को मैंने ऑलरेडी लिख ही लिया, तो इस इंडेक्स को यहां ले आऊंगी। अब मुझे कंपेयर करना है कि मेरे लेफ्ट पार्ट का 6 छोटा है या मेरे राइट पार्ट का 8 छोटा है। ऑब्वियसली मेरे लेफ्ट पार्ट का 6 छोटा है, तो मैं क्या करूंगी, इस 6 को लिख दूंगी अपने टेम्पररी एरे के अंदर, इस इंडेक्स को बढ़ाकर मैं यहां ले आऊंगी। अब मैं कंपेयर करूंगी, मैंने इस इंडेक्स को भी बढ़ाकर यहां ले आई। अब मैं कंपेयर करूंगी मेरा 9 छोटा है या मेरा 8 छोटा है। ऑब्वियसली 8 छोटा है, तो 8 को ले आऊंगी यहां पर। जो भी छोटा एलिमेंट है उसको हम पहले लेकर आ रहे हैं ताकि हमारा जो फाइनल टेम्पररी के अंदर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें वो भी सॉर्टेड आए असेंडिंग ऑर्डर में। तो 8 को मैं ले आऊंगी यहां पर और इसको मैं इंडेक्स को बढ़ा दूंगी। उसके बाद 8 कंप्लीटली हट जाएगा यहाँ से और मेरा सेकंड पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। अब मेरे राइट पार्ट में क्या बचा, मेरे राइट पार्ट के अंदर ये मेरा 9 तो रह ही गया है, तो अब मैं क्या करूंगी, इस 9 को ले आऊंगी लास्ट खाली जगह के अंदर। तो इस तरीके से मैंने एक टेम्पररी एरे बनाया और उसके अंदर क्या किया, जो मेरा लेफ्ट सॉर्टेड पार्ट था और मेरा राइट सॉर्टेड पार्ट था, इन दोनों को मैं कंपेयर करती रही। जो भी छोटा एलिमेंट था उसको मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसमें मैंने अरेंज किया और मेरा जो फाइनल आंसर आएगा उसको आप नोटिस करेंगे तो एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे है मेरे पास। कैसे आया सॉर्टेड एरे, मैंने डायरेक्टली इसको सॉर्ट नहीं किया, मैंने छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड किया, छोटे पार्ट्स को मैंने सॉल्व किया, उसके बाद सॉल्व्ड पार्ट्स को मैंने मर्ज किया। ये जो मैंने स्टेप किया, दिस इज कॉल्ड माय मर्ज स्टेप, यानी जोड़ देना, हिस्सों को मर्ज कर देना। तो मेरा यही लॉजिक रहता है मर्ज सॉर्ट का, पहले हम डिवाइड करते हैं फिर हम मर्ज सॉर्ट करते हैं, यानी लेफ्ट हिस्से को और राइट हिस्से को सॉर्ट करते हैं, फिर हम मर्ज करते हैं अपने छोटे छोटे सॉल्व्ड हिस्सों को टू फॉर्म अ बिगर सॉल्यूशन। अब इसको हल्का सा मैं और समराइज कर देती हूँ। हल्का सा कैसे समराइज करेंगे,
यहाँ पर मेरा जो शुरुआत वाला एरे है वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अंदर क्या मैं कह सकती हूँ, मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 आएगा और मेरा एंडिंग इंडेक्स मेरे पास 5 के इक्वल आ रहा होगा। यहां से मैं निकालूंगी अपना पहला मिड, मेरा मिड आएगा 2 के बराबर। तो यहीं पे मैं अपना डिवाइड वाला स्टेप परफॉर्म कर दूंगी। ये मेरा लेफ्ट डिवीजन हो जाएगा, ये मेरा राइट डिवीजन हो जाएगा। लेफ्ट डिवीजन के अंदर मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 है और इस एरे के लिए मेरा जो एंडिंग इंडेक्स है वो होने वाला है 2 के बराबर। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये मेरा एंडिंग इंडेक्स मेरे मिड के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट जो निकला है एलिमेंट इस लेफ्ट वाले एरे के अंदर वो मेरा मिड ही है। तो मेरा एंडिंग इंडेक्स अब मिड की वैल्यू ले लेगा और यहाँ का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ का स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा मिड प्लस 1, क्योंकि ये मिड के अगले वाला एलिमेंट है। तो यहाँ मेरे लिए स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा 3 के बराबर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू मिड प्लस 1 और यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स वही रहेगा इक्वल टू 5। अब ये आ गई मेरे पास एक छोटी प्रॉब्लम, पर ये प्रॉब्लम अभी भी उतनी छोटी नहीं है, इसको और भी डिवाइड किया जा सकता है। तो मैं इस प्रॉब्लम को और डिवाइड करके यहां पर ले आऊंगी, मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स इज इक्वल टू 0, यहां से मैं डिवीजन करूंगी, ये मेरा मिड बन जाएगा और ये बन जाएगा मेरा मिड, ये बन जाएगा मेरा मिड प्लस 1 और ये बन जाएगा मेरा एंडिंग इंडेक्स। यहाँ पे सेम वे में मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स था ये तो स्टार्टिंग इंडेक्स ही रहेगा, ये बन जाएगा मिड, ये बन जाएगा मिड प्लस 1 और ये मेरा बन जाएगा एंडिंग इंडेक्स। अब इसको तो मैं और छोटे हिस्सों में क्या ही डिवाइड करूं, ये तो सिंगल एलिमेंट है तो ये ऑलरेडी मेरा सॉर्टेड है। तो यहां पर मैं बेसिकली अपने बेस केस को हिट कर दूंगी। दिस इज माय बेस केस, दिस इज ऑल्सो माय बेस केस। इसको मैं और फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स, ये मेरा मिड, ये मेरा मिड प्लस 1, दिस इज माई एंडिंग इंडेक्स। यहाँ पर इसको और डिवाइड नहीं कर सकते तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम हिट कर जाएंगे अपने बेस केस को। सेम वे में यहाँ पे डिवीजन होगा तो ये भी आ जाएगा मेरे पास मेरा बेस केस। तो ये मेरी जो पूरी लाइन है ये मेरे बेस केस के बराबर है। अब यहाँ तक मैंने क्या किया, यहाँ तक मैंने अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड किया। अब मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट करके मर्ज करने वाली हूं। पहले उसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे, इन दो हिस्सों को कंबाइन करने के लिए मुझे एक टेम्पररी एरे चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ एक टेम्पररी एरे बना लिया होगा। टेम्पररी एरे बनाकर पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, 6 और 3 में से कौन सा छोटा। ऑब्वियसली 3 छोटा, तो 3 को मैं लिख दूंगी यहाँ पर, उसके बाद लिख दूंगी बचा हुआ पार्ट यानी 6 को। अब 3 और 6 की जो सॉर्टेड सीक्वेंस है ये अभी टेम्पररी एरे में है। इस एरे को मुझे कॉपी करना पड़ेगा। कहां पर कॉपी करना पड़ेगा, अपने ओरिजिनल एरे के अंदर। तो ओरिजिनल एरे के अंदर मैं 3 के बाद कॉपी कर दूंगी 6 को। सेम वे में अब अगर मेरे पास 3 6 आ गया, मेरे पास 9 आ गया, इनको कैसे कंबाइन करना है, इनको कैसे मर्ज करना है, मैं एक टेम्पररी एरे बना दूंगी जो होगा 3 साइज का। इसके अंदर 3 जगह होंगी। पहले 3 और 9 में से कौन छोटा, 3 छोटा, तो 3 यहाँ आ जाएगा। फिर 6 और 9 में से कौन छोटा, 6 छोटा, तो 6 यहाँ आ जाएगा। फिर 9 यहाँ आ जाएगा। अब ये है मेरा टेम्पररी एरे। इस टेम्पररी एरे को मैं ओरिजिनल में कॉपी कर दूंगी तो ओरिजिनल के अंदर सॉर्टेड सीक्वेंस आ जाएगा। सेम चीज मर्ज होते होते हम यहां तक कर देंगे और फिर दोनों का मर्ज करके हम फाइनल एरे जो लेकर आएंगे ये होगा मेरा सॉर्टेड एरे ऑफ माय ओरिजिनल अनसॉर्टेड एरे। अब रिकर्जन के अंदर 3 चीजें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरा बेस केस क्या होगा। मेरा बेस केस वो होगा जब मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे एंडिंग इंडेक्स से बड़ा हो जाए या उसके इक्वल हो जाए। स्टार्टिंग इंडेक्स जब एंडिंग इंडेक्स के इक्वल होता है यानी मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट है। जब मैं इस केस की बात करती हूँ सिंगल एलिमेंट, तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स इज इक्वल टू माय एंडिंग इंडेक्स। उस केस में मुझे कोई काम नहीं करना। और अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से बड़ा हो गया तब तो ये तो इनवैलिड केस हो गया ना। इस केस में भी मुझे कोई काम नहीं करना। दूसरा डिस्कस करते हैं मेरे रिकर्जन में मैंने काम क्या किया। काम ये किया कि सबसे पहले तो मैंने अपने एरेज को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मैंने उनको मर्ज सॉर्ट, सेम फंक्शन उनके लिए कॉल किया। ये मेरा इनर फंक्शन कॉल का मतलब थर्ड काम भी यहीं पे डिस्कस हो रहा है। पहले मैं लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट करूंगी, फिर मैं क्या करूंगी अपने राइट पार्ट को सॉर्ट करूंगी, फिर मुझे एक काम करना है, मुझे अपने पार्ट्स को मर्ज करना है। तो ये 3 स्टेप्स मेरे काम होंगे रिकर्जन के अंदर। थर्ड चीज रिकर्जन में ये होती है कि इनर फंक्शन को कॉल कब लगाएं। इनर फंक्शन को मैंने यहीं पे कॉल लगा ली। मेरे मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल आई थी बड़े हिस्से को सॉल्व करने के लिए, मैंने क्या करी, उसी को कॉल लगा दी लेफ्ट हिस्से को सॉल्व करने के लिए और उसी को कॉल लगा दी राइट हिस्से को सॉल्व करने के लिए। अब इसी सेम सवाल को हम क्या करेंगे, कोडिंग करके सॉल्व करेंगे। कोड करके हमारा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो हमें और भी ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ रहा होगा।